गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज कमेंट करके ये बताइए कि आज किस किसने प्रॉफिट किया और जो मार्केट में आज जो मूव आया था वो मूव आज किसने कैप्चर किया था। जैसा कि सुबह मार्केट ओपन हुआ था और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद डायरेक्टली ऊपर ही चला गया बिना किसी रिट्रेसमेंट के। और आपको तो पता है जो कुछ भी ऊपर जाता है एक साथ वो उसी प्रकार से नीचे भी आता है। मैंने भी यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई थी। जैसा कि निफ्टी आज सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रहा था, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा था और यहाँ पर एक 30% का एरिया भी था। तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी लॉन्ग साइड की। मगर मेरा एसएल केवल 5 पॉइंट का था तो मैंने अपना एसएल एक्सेप्ट कर लिया और मार्केट अपना क्लोज कर दिया। मैंने आज केवल एक ही ट्रेड किया था। मगर जैसे ही आज शार्प सेलिंग आई थी, आपने वो देखा हो, मुझे ये बताइए किस किसने प्रॉफिट किया था आज उसमें। जैसी सेलिंग आई थी मार्केट ने अपने जो डे लो था अपना उसको ब्रेक किया और दोबारा से रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट और दोबारा डाउन आ गया। यहाँ पर इतनी तेजी से मूव नहीं आई जितना यहाँ ये तेजी से मूव आई थी। ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है। अब देख लेते हैं हम कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट में। जैसा कि निफ्टी अभी अपने 25 या 720 के लेवल के ऊपर है और यहाँ से रेड कैंडल बनाने के बाद अपना एक सपोर्ट लिया था। अब मार्केट में हमेशा आपको पता होता है कि जो प्रीवियस डे का हाई होता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है और जो लो होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है और जो क्लोजिंग होता है वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। अब मार्केट हमने 25,720 के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब मार्केट जो रेजिस्टेंस है उसका वो 25,820 का काम करेगा, जो इसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये इसका डे लोथ भी था और यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट भी किया है। अगर मार्केट पहली बात तो मार्केट कल थोड़ा सा गैप ओपन हो सकता है या मार्केट साइडवेज ओपन होने के बाद अप साइड जा सकता है। उसके बाद मार्केट नीचे को आएगा, ठीक है। और जहां से यहाँ से जो मूव आएगा 25,820 के लेवल से जो डाउन की तरफ मूव आएगा ना वो एक शार्प मूव आएगा। यहाँ से हालांकि 25,720 का सपोर्ट भी ले सकता है, मगर यहाँ से जब मूव आएगा और इसको ब्रेक करेगा तो एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमें मॉर्निंग टाइम पे देखने को मिला था। यदि मार्केट अपना साइडवेज ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो 25,820 का रेजिस्टेंस लेने के बाद ये डाउन आ सकता है। पहला सपोर्ट तो पता है कि आपको 25,720 पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के बाद 620 पड़ेगा। इसको डाउन अगर जाता है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से इतना नीचे आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट गिरता ही चला जाएगा, कहीं तो रुकेगा ना। जैसे आज आज के मार्केट को देखिए, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ था और यहाँ तक गिरा था, फिर इसने अपना टाइम लिया थोड़ा सा, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है ना 25,820 के ऊपर, जैसे मान के चलिए यहाँ से आया ऊपर निकल गया, तो डायरेक्ट तो ऊपर निकला नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। जब ये रिटेस्ट कर ले उसके बाद री एंट्री करें और पहला जो टारगेट होगा 25,920 का, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेंसेक्स के चार्ट पर, ठीक है। हालांकि सेंसेक्स का और निफ्टी का जो चार्ट है ना वो एक जैसे ही काम करता है। जैसे सेंसेक्स का काम करता है ऐसे ही निफ्टी का भी काम करता है। निफ्टी ने सेंसेक्स में भी देखा होगा तो 84,700 के पास से रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन आया और यहाँ से अपना जो डे लो था, जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको ब्रेक करने के बाद वहीं से अपना रेजिस्टेंस कंसीडर किया, उसके बाद नीचे को आया। क्योंकि जो हमारा डे हाई डे लो और क्लोजिंग जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। अब ये आज का जो मार्केट है ना ये वाला, अब इसका हाई एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और जिसका लो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। और मान के चलिए अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये जो इसका लो है ना ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट इसी के नीचे ही रह सकता है। जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से शार्प मूव देखने को मिल सकता है। जहाँ से इसका पहला जो रेजिस्टेंस पड़ेगा वो 84,250 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो पड़ेगा 84,550 का। इसीलिए जब कभी भी डे हाई डे लो को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी होता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को करते हैं यही खत्म, देखते हैं मंडे को क्या होता है। जय हिंद।